नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। भारत जो है वीरताओं का देश है। यहाँ पे कई सारे धर्म है, कई सारे जात है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी पूजा पाठ है। इसी बीच छठ एक महापर्व, एक समुदाय की महापर्व है। आज छठ का तीसरा दिन है। शाम का अर्घ होने वाला है, कल सुबह का अर्घ होगा और छठ घाट की लगातार तैयारियां चल रही है। इस बीच उलियान कदमा में मैं हूँ और ये भी एक छठ घाट है जिसमें एक विवाद। ये जो तालाब है, ये तालाब किसी निजी व्यक्ति का है। उनका नाम है अनीता महतो। उनके पूर्वज का ये ज़मीन है जिनका नाम है आपका गणेश चंद्र महतो। और उनका ये कहना है इसी चीज़ को लेकर कि यहाँ पे मंत्री जी जो है आज जो बन्ना गुप्ता यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य के, उनके द्वारा आज फुआरा का यहाँ उद्घाटन होने वाला था और इस बांध का नाम को नील सरोवर कर दिया गया है बिना अनुमति लिए। और इसी को लेकर संघर्ष है, जद्दोजहद है। रात से ही झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं न्याय दिलाने के लिए। और उनकी अनीता महतो जी हमसे जुड़ रहे हैं हमारे साथ और इन्हीं का पिताजी के नाम भी ये जमीन है, स्वर्गीय गणेश चंद्र महतो जी का। आप इतने दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं, यहाँ पे जो ये सारे कार्य हुआ है, ये होते हुए आपने कैसे दिया अपना निजी जमीन में? अरे हम दिए नहीं है, जबरदस्ती घुसे हैं। हम थोड़ी दिए हैं। हम हर साल विरोध करते हैं, लेकिन हम अकेले रहते हैं। लेडी मेरी मम्मी है और हम विरोध करने आते हैं, हर साल आते हैं। मेरे हस्बैंड को भी मारा पीटा जाता है, हमको भी 2021 में थाना में भी केस हुआ है और इसका विरोध हम हर साल करते हैं, लेकिन मेरा बात सुनता नहीं। आज जेबी केसेस के वजह से आज यहाँ हम घुस पाए हैं। जयराम दा की वजह से हम घुस पाए, नहीं तो हमको वहाँ से घुसने भी नहीं दिया जाता था। मारपीट करके वहीं से भगा। हम छठ व्रतधारी लोगों का भी सेवा करने के लिए टेंट भी लगा रहे थे, फिर मारपीट को वो कोना में लगा रहे थे, वो उधर लगाए थे। हमको मारपीट करके भगा दिए। मतलब आपकी निजी जमीन में हाँ। आपको घुसने नहीं दिया जाता था नहीं, और सालों से आपको साथ मारपीट किया जाता था। किनके द्वारा मारपीट किया जाता था? स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा। सीधा आरोप लगा रहे कि उनके द्वारा सीधा उन्हीं के द्वारा होता था। तो अच्छा, उन्हीं के सहयोगी थे, बैठते थे, उठते थे और उन्हीं के द्वारा ये सब सारा काम डेवलपमेंट किया गया आप लोग से बिना जबरन परमिशन लिए, बिना अनुमति लिए? बिना अनुमति, एकदम बिना अनुमति। हम इसका कुछ जानकारी ही नहीं है हमको। अच्छा, तो ये कितना सालों से ये डेवलपमेंट हो रहा है? कितना साल हो गया? जैसे कि देखने को मिल रहा है, जैसे आड़ जो है रोड रास्ता बना हुआ है, घर बनाया गया है। देखिए पहले तो एक बार सौंदर्यीकरण जो हुआ था, फिर जिसको हम नोटिस भी किए थे तो काम बंद कर दे। फिर मंत्री जी आए, जेनेसी को घुसा दिए। 3 साल पहले जेनेसी को घुसा दिए, उसका भी हम विरोध करने आते थे। फिर 1 साल ना काम यहाँ बंद हो गया था। फिर मंत्री जी छठ के बहाने घुस गए, सारा काम करके निकल गए। अच्छा, आस्था के नाम पर एक तरह से जो आप लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और दूसरा बात है कि आप लोगों को बिना अनुमति इस तरह काम किया जा रहा है और अकेले आप हैं तो आवाज दबाया जा रहा था। लेकिन इस पर जो है जेबीके से साथ मिला तो इसीलिए एक तरह का बल मिला और इस तरह देखने को मिल रहा है कि मीडिया कवरेज भी मिल रहा है और एक तरह से जो है सामने आ रही बातें, जो चीजें आपके साथ घटित हो रहा है। रात भर से आप लोग जुटे हुए हैं, प्रशासन से बातचीत हुआ क्या? कुछ प्रशासन के द्वारा आश्वासन किया? प्रशासन से यही मांग है, जो बैनर वो तो हट गया, बैनर हम नहीं लगने देंगे। अपना निजी जमीन है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के जो बैनर पोस्टर लगता था वो तो निकल गया। और दूसरी जो मांग है, वहाँ पे फव्वारा लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो वही हम एसडीओ साहब आए थे, वार्ता किए, तो वो अभी तक हटाए नहीं। जब तक वो हटेगा नहीं, हम लोग अनशन से हटेंगे। मतलब एक तरह से जो फुआरा लगा हुआ है, फुआरा लगने से आपको लगता है कि ये जो है और भी सरकारी जमीन की और ग्रसित हो जाएगा ये? हाँ, पता नहीं है आगे का उनका प्लानिंग क्या हो सकता है, पार्क में तब्दील कर दे या कुछ ऐसा मेरा है। मतलब ये आम जनता को सौंप दिया जाएगा आपका निजी जमीन? देख रहे ना, चारों तरफ बाउंड्री कर दिए हैं। क्या कुछ साफ सुथरी मांगों के बारे में आपने जो प्रशासन से मांग किया, आग्रह किया, क्या कुछ साफ सुथरी मांग? देखिए, साफ सुथरी मांग यही है, जैसे पीड़िता का जैसा कहना है कि निजी संपत्ति है, यहाँ जैसे पोस्टर नहीं होना चाहिए। इनका जो पिताजी का नाम है तो इनका कहीं पोस्टर होना चाहिए या इनका पोस्टर नाम अंकित होना चाहिए। जब निजी जमीन है, निजी तालाब है, इनका नाम कहीं भी अंकित नहीं है। आज बाहर देखिए स्वास्थ्य मंत्री उनका नाम दिया गया है कि मतलब उनका तालाब है जैसा। ऊपर से इसका जो टूसू घाट था हम लोग का, टूसू घाट का ये लोग वहाँ छठ घाट भी लिख दिया गया है। और इस तालाब का हम लोग बोलते थे नील बांध से हम लोग संबोधित करते थे, इसको नील सरोवर कर दिया गया। इस तरह बहुत सारे नाम, मतलब प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है। बिना सम्मिलित के नाम तो नहीं परिवर्तन होगा। इतना कुछ मतलब देख रेख में हो रहा, सारा प्रशासन, एसडीओ, बीडीओ, सारा सब कोई सम्मिलित है। तो हम लोग का जैसे मांग है, जैसे इन बोल रहे हैं जो फव्वारा, यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ होता है, हम लोग के आस्था के साथ भी खिलवाड़ कहीं ना कहीं मंत्री जी कर रहे हैं। पूजा पाठ जब भी तालाब कहीं भी बनता होगा, हम लोग का जैसे आदिवासी मूलवासी में एक स्थापित करते हैं ना तालाब, तो हम लोग एक खूंटा गाड़ते हैं, उसको मालखुम बोलते हैं। उसको पूजा पाठ करते हैं, बलि देके उसको हम लोग पूजा पाठ अच्छा ढंग से कि सुचारू रूप से पानी उनी मिले, इस टाइप का हम लोग करते हैं। तो उस चीज़ को भी इन लोगों ने क्या किया है, उखाड़ के अपना फव्वारा लगाया है।
तो कहीं ना कहीं यार इनको परमिशन भी नहीं, इनको बिना परमिशन के, तो कहीं ना कहीं ये इलीगल कर रहे हैं। मंत्री जी अपने गुंडाई दिखा रहे हैं, उन्हीं का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी बात है जो कुछ आदमी ऐसा भी कर रहे हैं कि नहीं ये लोग पूजा का विरोध करने आए हैं, पूजा का विरोध हम लोग करने कतई नहीं आए हैं। पूजा का हम लोग जो भी छठ व्रतधारी है जो भी कर रहे हैं, आइए, हम लोग का सम्मान है, हम लोग खुद पानी से आप लोग पैर धो के स्वागत करेंगे, सम्मान करते हैं, उसका हम लोग विरोध कतई नहीं कर रहे हैं। आइए पूजा कीजिए। हम लोग का विरोध एकदम माननीय मंत्री जी से है जो इनके जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं। अभी देखिए रूम बरांडा बना दिया है, दूसरा की जमीन, अब रूम बरांडा एसी रूम बनेगा क्या? हाँ, छठ घाट के नाम में वो समिति खोल दिया गया, वैसे चलेगा क्या? छठ घाट का नाम में करता तो कुछ टेम्पोररी बाथरूम बनता, कहीं भी होता देखिए टेम्पोररी बाथरूम वगैरह बनता, वैसा होना चाहिए ना बाथरूम। परमानेंट बाथरूम बना दिया गया, परमानेंट ऑफिस बना दिया गया था। फिर जहाँ तक पीड़िता का बात है कि ये लोग बराबर आते हैं तो देखते हैं कि रात में जमावड़ा लगे रहता है और सब मंत्री जी के सहयोगी लोग रहते हैं। बस वही चीज़ का ये है, हम लोग चाहते हैं जो ताला इन लोग जो यूज करते हैं उसको ऑफिस के तौर पे, ये सारा चाबी जो ओनर है इनको मिलना चाहिए। और मजिस्ट्रेट एसडीओ वीडियो के निगरानी में जो कोर्ट का भी आदेश है कि इनको परेशान ना किया जाए, इनके आदेश से इनको ताला चाबी इनको मिलना चाहिए। और अगर कोई भी यहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह आयोजन करते हैं तो इनसे परमिशन लिया जाए, इनसे चाबी लिया जाए। पीड़िता अभी भी बोल रही कि कोई भी यह कार्यक्रम करें, हम रेडी हैं देने के लिए। तालाब है, सबका सम्मान है, सबका व्रत त्यौहार कुछ भी प्रोग्राम होगा हम रेडी हैं देने के लिए, लेकिन हाँ चाबी मेरे पास रहना चाहिए। अब बताइए, चाबी लोग मार के रहता है मंत्री जी के पास, मंत्री जी के पास चाबी जाएगा। अभी जैसा सालाना हम लोग को तालाब में एक पूजा होता है, बकरा का मुर्गा का साल में ऊपर होता है, तो उस पूजा में क्या मंत्री जी से ये अपना चाबी लेने मंत्री जी के पास जाएंगे क्या? कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो जमीन जो है वो सिर्फ नाम जो है वो सिर्फ खतियानी में रह गया, बाकी यहाँ पे आसपास जो है इसको धीरे धीरे अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। और ये तो बहुत बड़ा दीदी का बड़प्पन है कि वो अपना निजी संपत्ति समाज हित के लिए जोड़ रही हैं, सारे समाज के लोगों के लिए। तो हर तरह का आस्था जो यहाँ पे छठ वारती भी अपना मनाएं, आप लोग भी अपना पूजा पाठ करें, इसी चीज़ को लेकर आप लोग ये कर रहे हैं। आप लोग का हाई कोर्ट में, रांची हाई कोर्ट में आप लोग को डिग्री भी मिला है इस चीज़ को लेकर, क्या कुछ आदेश था और उसके बाद क्या कुछ अपने प्रशासन की तरफ से आदेश ये था कि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हम घर बनाए, द्वार बने, कोई डिस्टर्ब नहीं, और सरकारी काम यहाँ कोई होना नहीं, लेकिन हुआ है, जिसको के द्वारा भी हुआ है, जेनेसी के द्वारा भी हुआ है, और वो भी मंत्री जी को सहयोग से। तो इसको लेके हमने प्रशासन को जो आपको हाईकोर्ट हर से साल देते हैं, हर साल रिसीविंग है, हर साल का हम फाइल मंगवा सकते हैं, लेकिन कोई मेरा बात सुनता है ना, एसडीओ सुनता है ना, एसपी सुनता है ना, डीसी सुनता है, कोई नहीं सुनता। डीसी ऑफिस में देते हैं, एसडी ऑफिस में देते हैं, खाली हम जब भी जाते हैं यही बोल के जाते हैं, अरे छठ पार होने दीजिए ना, उसके बाद फैसला हो जाएगा, लेकिन कोई आता नहीं उसके बाद। छठ के बाद वहीं का तो ठंडा बस्ता में मैटर चल जाता है। बैनर लगने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, इस टाइप का बात बोलते हैं। अरे मेरा निजी संपत्ति है, हम दूसरा मंत्री का क्यों बैनर लगने देंगे? मेरा निजी संपत्ति, सरकारी तो है नहीं। नहीं, किसी का हक नहीं होता कि अपना निजी संपत्ति में किसी का बैनर लग जाए, किसी मंत्री या किसी का भी। तो आप लोग जो है रात भर इसे डटे हुए हैं, क्या चाहते हैं आखिरी में, क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? वही तो ताला चाबी नवीन जी जो बोले, और वो ताला चाबी आप लोग को मिले, और जो है गेट पे आपकी अनुमति हो, आपकी अनुमति से जो भी कार्य होगा उसका कार्य होगा, और बाकी जो है फुआरा इसको हटा दिया जाएगा। यही आंदोलन जारी है। और इस बीच जो है बीजेपी के प्रदेश संयोजक जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आए थे यहाँ पे, आपने बात किया यहाँ पे, जिनका कहना है कि हमारा जो है खतियानी ज़मीन है उस पर अतिक्रमण होने की कोशिश किया जा रहा है। क्या इसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया रहा और आपने क्या कुछ सुझाव उन्हें दिया? देखिए, हम लोगों को सूचना मिली कि कदमा में इस नील सरोवर में ऐसा घटना घटित हो रहा है। ये खतियानी ज़मीन है, ये सभी लोग जानते हैं, और इस पे अतिक्रमण करने का नया तरीका जो अपनाया जा रहा है यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री के द्वारा, वो निहायत ही एक तरह से बोले तो इसके पीछे बहुत ही कोई बड़ी सोच मानसिकता जो कि इस नील सरोवर को कैप्चर करने का या कहीं भी इसका गलत उपयोग करने का जो मंशा है, उसका विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गलत चीज़ों का जो विरोध करने का जो आप में शक्ति आया है, इसको मैं नमन करता हूँ कि आप लोग अपने हौसले को परास्त नहीं होने दें। निश्चित रूप से आप बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, और ये जो नील सरोवर जिनका खतियानी है उनके पास सुरक्षित रूप से ये जाएगा। और जबकि जो दीदी हैं जिन्होंने बोला भी, सार्वजनिक रूप से बोला कि मुझे पूजा पाठ में कोई तकलीफ नहीं है, जिसको पूजा पाठ करना है आके करे, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रचार और बैनर पोस्टर नहीं लगेगा। तो इसमें मैं मानता हूँ कहीं कोई गलत नहीं है। वो तो अपने खतियानी ज़मीन में पूजा पाठ करने दे रही है, तो उसमें ब्रांडिंग करने का क्या ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारा ज़मीन है, हम बोल रहे हैं आप आइए पूजा कीजिए, हमारा तालाब है, पूजा कीजिए, लेकिन इसमें बैनर पोस्टर नहीं लगाना है, गलत तरीके से इस तालाब को यूज़ नहीं करना है। आसपास के सभी लोग बहुत परेशान थे यहाँ पे, जिस तरह का माहौल पिछले दिनों में क्रिएट कर दिया गया था कि यहाँ पे लोग बैठ के गलत अड्डाबाजी करते हैं, लोगों को
आने जाने में परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से एक दिन ये जो उबाल था वो फूटना ही था, गुस्सा फूटना ही था। आज गुस्सा फूटा है, उसका परिणाम है कि हमारे सारे युवा साथी लोग इस गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। दादा यहाँ पे जो है संघर्ष ये लोग रात से कर रहे हैं, रात भर यहाँ पे संघर्ष में थे और अब भी जो है संघर्ष जारी है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ आपके तरफ से रहेगा कि प्रशासन को अब आग्रह नहीं, करेंगे? नहीं, मैं प्रशासन से यही बोलूँगा कि उचित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाए। प्रशासन, चूँकि प्रशासन सरकार जो पुलिस तंत्र है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो सबके लिए होते हैं। तो जो सही चीज़ है उसके पक्ष में डिसीजन सुना के उनका हक जो है उनको हक दिलाए। प्रशासन से मेरा यही मांग है और शांतिपूर्ण तरीके से। अगर कोई नहीं मानता है तो आंदोलन तो चल ही रहा है। ये लोग तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इनका मांग पूरा नहीं होता, जब तक ये तालाब सुरक्षित उनके पास में वापस नहीं आता है। ठीक है। तो इसी को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति दीदी के साथ डट के खड़े हैं और रात भर जो है आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं इसी चीज़ को लेकर। जी, उनका निजी संपत्ति है, निजी जमीन है, उस पर उनका हक अधिकार होना चाहिए, ना कि कोई सरकार का या फिर कोई निजी विधायक का, स्थानीय विधायक का। धन्यवाद। आप चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।